हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है दिन बुधवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। जैसे ही मैं सुबह बाहर आई तो मैंने बाहर सामने देखा, इतना प्यारा सा मौसम हो रखा था, इतना सुहाना मौसम। क्योंकि कल रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी हुई थी। तो जब भी रात को ऐसे बूंदाबांदी होती है तो सुबह सुबह सामने मौसम बहुत प्यारा दिखता है। और जब भी मैं ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। हमेशा मेरी आदत बन चुकी है, मैं डेली सुबह उठते ही सीधे कामों में नहीं लगती हूँ, सबसे पहले बाहर आ जाती हूँ, नेचर को देखती हूँ, थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए सही वॉक करती हूँ और सामने देखती हूँ। बस एकदम मन शांत हो जाता है, उसके बाद ही मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जो है, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था, मेरा भाई आया हुआ था हमारे साथ रहने के लिए। तो आज मम्मी पापा आ गए थे तो उनका कॉल आ गया था कि फिर उधर आ जाना। तो सुबह सुबह का ये टाइम था। अभी तो फ़िलहाल मेरा भाई यहीं पे था मेरे साथ ही, तो वो नहाने चला गया था। तब तक मैंने उसका बेड और सारे मतलब अंदर वाला बेडरूम अपना, तो सुबह उठ के सबसे पहले तो आज मैं नहा के तैयार हो गई थी। क्योंकि आज मैंने बाल नहीं धुलने थे, इसलिए मैं जल्दी नहा के तैयार हो गई थी। वैसे जैसे जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं तो मैं थोड़ा लेट करती हूँ, ताकि धूप जब निकले तभी मैं बाल धुलूँ। वरना वैसे ही मुझे कफ़ कोल्ड हो रखा है, तो ऐसे में ना थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस जब तक मेरा भाई तैयार हो रहा था नहा के, क्योंकि उसको आज कॉलेज जाना था, तो तब तक मैं अपने सारे काम कर लूँगी। नाश्ता तो मैं बना ही चुकी हूँ, नाश्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि सुबह की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो रहती है वही करना होता है। तो क्लीनिंग के काम अभी मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे भी क्लीनिंग वगैरह के काम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में पूरी हो जाती है। और जैसा कि मतलब डेली डेली अगर आप करते रहते हो साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इसी तरीके से मेरे दिन की शुरुआत होती है हमेशा ही। और कामों का तो ये है कि काम चाहे जितना सोच लो कि आज कम करना है, उस दिन कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद मैं बाहर वाला रूम एक बार ठीक ठाक करके अपने वाले बेडरूम में आ गई थी। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जैसे साफ़ सफाई की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले तो एक बार बेड को ठीक करना होता है, वो कर लेती हूँ। उसके बाद ही बाकी के काम जो है मैं शुरू करती हूँ, यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, और उसके बाद जो है मैंने पूरे घर में लगा लिया था पोछा। और आजकल काफ़ी टाइम से, मतलब 4-5 महीने हो गए हैं, मैंने स्टैंड से पोछा नहीं लगाया मॉप वाला। मैं हाथ से ही लगा रही हूँ बैठ के। और यकीन मानिए फ्रेंड, जब से मैंने हाथ से पोछा लगाना शुरू किया है ना, मेरा घर एकदम चमकदार हो गया है। मतलब पूरा जो फर्श है वो एकदम शीशे की तरह चमकने लग जाता है। कभी भी मैं आजकल इसमें दाग नहीं देख रही हूँ। बहुत सुंदर तरीके से जो है ना साफ़ सफाई हो रही है। तो अभी ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसा करने से ना, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है ना, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आपकी आदत नहीं है तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, फिर आपकी हैबिट में वो मिक्स होता जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरे घर में साफ़ सफाई हो चुकी थी। झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बर्तन रखे हुए थे। साथ ही जो है मेरा भाई चला गया था कॉलेज, तो उसके बाद ही मैंने अपने कामों को शुरू किया था। जो बाकी के बचे हुए थे, यानी कि जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बर्तन रह जाते हैं। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं मम्मी से भी बातें कर रही थी, और वैसे ही मेरे काम भी चल रहे थे। तो आजकल जो है 5 बजे उठ के ही मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल 5 बजे ही मेरी नींद खुल जाती है। अलार्म लगा रहेगा तो फिर कभी कभी ये भी हो जाता है कि 10 मिनट तक मैं लेटी ही रहती हूँ, क्योंकि उठने का ना एकदम सुबह मन ही नहीं करता है। पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल मैं जैसे कफ़ सिरप पी रही हूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वरना इतनी नींद मुझे कभी नहीं आती थी। मैंने बहुत फ़ील किया है, जब से मैंने कफ़ सिरप पीना शुरू किया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। दिन में भी मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ कभी भी दिन में। क्योंकि अगर एक बार मेरी अगर आदत बिगड़ गई ना, तो फिर मुझे फिर मतलब कोई भी काम नहीं रोक सकता। फिर तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के सोऊंगी, और ऐसा मुझे अभी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर किचन में एक बार मैंने पूरे बर्तनों को वॉश कर लिया है। फिर मैंने ये थोड़ा सा जो मैंने DIY रैक बनाया था, इसको हटा के और पीछे से भी इसके पूरा खूब अच्छे से मतलब साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से सुबह का काम मेरा हो जाता है ख़त्म। और दिन के बारे में भी सोचना होता है कि दिन में क्या बनेगा, क्योंकि आज हस्बैंड ने बोला था कि वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे स्कूल से। तो मैंने सोच के चल रही थी कि चलो मैं दिन में थोड़ा जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी। 1 बजे तक खाना बन जाए तो ठीक है, वरना फिर डेली का वही हो जाता है, 3-4 बजे तक खाना हो पाता है। फिर वो लेट का खाना जो है ना पचता भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता है।
तो इसी तरीके से जो है मेरे काम चलते रहते हैं और इन सारे कामों के बीच में अपने लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए काम हर एक हाउसवाइफ़ करती है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो काम नहीं करता है या पूरे दिन भर नहीं लगा रहता है, लेकिन बावजूद कामों के अगर आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जिस टाइम मैं किचन में हूँ, जो भी काम मेरे हैं आधे से ज़्यादा किचन के, मैं उन्हें उसी टाइम पे निपटा दूँ तो फिर ठीक रहता है। एक हद तक ऐसा रहता है कि चलो फ्री हो गए हैं। मेरा और तो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, जैसे मतलब कई हाउसवाइफ जॉब भी करती हैं या कुछ एक्स्ट्रा काम करती हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। बस मेरी यह है कि स्टडी का रहता है, पढ़ाई करने का रहता है, तो वही चीज़ मैं उसी के लिए मुझे टाइम निकालना होता है थोड़ा बहुत। तो बस आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। अभी सुबह का यही कोई 10 बजे का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि अभी से अगर मैं लंच की तैयारी कर लूँगी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। लगभग 1-2 घंटे तो बच ही जाएंगे पढ़ाई के लिए। तो उसके बाद अभी मेरी नज़र जो है इन किचन टावल्स पे भी पड़ी हुई थी कि मुझे इनको धुलना है, तो मैं एक साथ ही इनको धुलती हूँ। जैसे 3 हैं, 3-4 जितने भी होता है सारे एक साथ यहाँ पे लेके आ जाती हूँ और अच्छे से इनको धो लेती हूँ। वैसे मैं इनको वॉशिंग मशीन में भी डाल सकती थी, क्योंकि मैंने ना कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हुए अभी धुलने के लिए। आज थैंक गॉड की लाइट है, वरना अगर लाइट नहीं होती ना तो फिर मुझे वो भी हाथ से ही धुलने पड़ जाते। पर यह है कि अगर इनको वॉशिंग मशीन में डाल दो तो फिर ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनमें देखिए रोटी रखी रहती है, तो कई बार रोटी के कुछ कण चिपक जाते हैं। या अगर साफ़ सफाई करते हैं इनसे, तो वैसे तो मैं इससे साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है कि रोटी रखना है या कुछ खाने के आइटम्स रखने हैं, उसी काम में आते हैं। लेकिन फिर भी यह है कि हाथ से अच्छे से सफाई हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको हाथ से ही धुलूँ। और साथ ही मुझे हस्बैंड के कुछ सॉक्स वगैरह भी धुलने थे, तो वो भी मैंने हाथ से ही धुल लिए हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ पे किचन में दाल रख के गई थी, तभी मैंने वो काम किया था। साथ ही साथ यहाँ पर दाल भी पक रही थी धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने जो बर्तन धुले थे सुबह नाश्ते के, उनको मैंने निकाल दिया है और ये काम भी अभी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे काफ़ी हल्का महसूस होता है जब मैं ये सारे काम एक साथ कर देती हूँ और टाइम से कर देती हूँ ख़ासकर। उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है दोपहर का। अभी मैं यहाँ पे पानी गुनगुना कर रही हूँ थोड़ा सा पीने के लिए। अभी मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ। वैसे तो मतलब हल्की फुल्की सी ठंड है, बहुत ज़्यादा अब नहीं हो रही है ठंड, पर फिर भी ये है कि अगर एकदम से छोड़ दिया जाए ना, जैसे एकदम से लोग ठंडे पानी पे आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है सीज़न में। तो कोई भी काम एकदम से नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं ये सब्जियां इकट्ठा कर रही थी, कल लेके आए थे हस्बैंड, तो कल मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनको धुल के अलग कर दूं। सब्जियां तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मटर थे और ये गाजर मूली वगैरह सैलेड के लिए थी, हरी मिर्च थी, पुदीना धनिया ये सब था, तो वही सब मैंने अलग किया है। और अभी इन सबको धो के मैं फ्रिज में डाल दूँगी। तो मेरी आदत है मैं धुल के ही इनको फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ, वरना ऐसे ही ना पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है फिर। तो इस तरीके से ना जब दिन में ही मैं ये सारे काम करके रखती हूँ तो रात के लिए भी मुझे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। रात को डिनर में क्या बनाऊँ क्या करूँ ये वाली फीलिंग मुझे नहीं आती है, क्योंकि मैं कई बार सुनती हूँ जैसे अड़ोस पड़ोस में भी लोग बोलते हैं कि तीनों टाइम खाना बनाने की बस टेंशन ही होती रहती है कि क्या बनाएं क्या करें। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बस एक ही है कि या तो आप पहले ही मेन्यू डिसाइड करके रख लो कि किस दिन में आपको कौन सी चीज़ बनानी है, या फिर आप पहले ही रात को ये लिख के रख लो कि कल आपको ये सारी चीज़ें तीनों टाइम बनानी है। तो इससे आपका काम भी बचेगा, प्लस आपकी जो मेहनत है, जो आप दुगनी मेहनत कर रहे हो सोचने में, तो वो मेहनत भी बच जाएगी। तो मुझे ना ये वाला तरीका बेस्ट लगता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम हो रहा था सीधे, तो अभी जो है मैं रात के खाने की तैयारी कर लूँगी, आटा लगा के रख लूँगी, साथ ही जो है वेजिटेबल्स चॉप करके रख लूँगी। जैसा कि मैंने बोला है पहले से ही सोच के रखती हूँ कि क्या बनना है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। और इतनी देर मतलब जितना दोपहर से लेकर के और शाम तक का जो ये टाइम होता है लंच के बाद से और रात के डिनर तक का, तो इस बीच मेरा टाइम ऐसे ही नहीं जाता है, पढ़ाई में चला जाता है और बैठी रहती हूँ। उसका वीडियो ज़्यादातर शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो फिर अलग उसमें चला जाता है। क्योंकि देखिए पढ़ाई करते टाइम ना अगर मैं वीडियो शूट करने लग जाऊँ तो फिर मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, इसलिए मैं सीधा आपके साथ में रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो आज जो है हमारे घर में बनने वाली है मिक्स वेजी।
बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। परसों जब मैंने बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे भाई को भी बहुत पसंद आई थी, उसने भी खाई थी तो बोल रहा था कि बहुत टेस्टी बनी है। तो आज फिर से वही कर रही हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, परसों मेरे हस्बैंड ने पत्ता गोभी कट करी थी, तो जैसे जब भी मैं कट करती थी ना तो बहुत बारीक चॉप करके उसको डालती थी, तो उतना टेस्ट नहीं आता था। और मेरे हस्बैंड ने ऐसे जल्दबाजी में मोटा मोटा उस पत्ता गोभी को चॉप किया और इतना टेस्टी वो हो रही थी। क्योंकि कभी कभी देखिए ऐसा होता है ना, अगर आप कोई चीज़ मन से बना रहे हो तो कभी उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हो कि आज बनाऊंगी मैं टेस्टी सब्ज़ी, लेकिन नहीं बन पाती। और कभी कभी आपका मूड ना हो और आप ऐसे ही बना रहे हो तो वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो कुछ उसी तरीके से परसों की भी सब्ज़ी हो रही थी, मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में बनाई तो बहुत टेस्टी हुई वो सब्ज़ी। तो मैं सोच रही थी आज भी मैं सेम उसी तरीके से बनाऊंगी। तो आज भी जो है बहुत अच्छी हो रही थी और मेरे हस्बैंड तो देख के ही समझ गए थे कि आज मिक्स सब्ज़ी बनने वाली है। तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च मैंने काट दी है, साथ ही यहाँ पर डाल दूँगी थोड़े से मटर और टमाटर, प्याज वगैरह, बस यही सारी चीज़ें पड़ेंगी। ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, इतनी ही चीज़ें। वैसे अगर आपके घर में और भी ज़्यादा सब्ज़ी है तो आप सब इसमें मिक्स करके डाल सकते हो। पहले की मुझे याद है मेरे पापा बनाया करते थे इस तरीके से सब्ज़ी, जब हम छोटे छोटे थे। बहुत टेस्टी वो बनाते हैं मिक्स वेजी। मुझे उनके हाथ की सब्ज़ी तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकती हूँ, चाहे मैं कितना ही अच्छे से बनाने की कोशिश कर लूँ। एक होता है ना हाथ का स्वाद, तो वो वाली चीज़ होती है, हर किसी के अपने अपने हाथ का स्वाद होता है। प्याज मैंने हल्के से ब्राउन किए और सीधे डाल दिया था टमाटर। टमाटर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पकाया है, जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि हल्का फुल्का सा करके देखो, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से एक बार बना के देखना। सीधे टमाटर डाल दिए और टमाटर के ऊपर से मैंने डायरेक्टली सब्ज़ी डाल दी। उसके बाद नमक, मिर्च मसाले और थोड़ा सा डाला था मैंने पनीर मसाला। आप चाहे तो मैगी मसाला डाल दीजिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा होता है। इस तरह से सब्ज़ी जब जल्दबाजी में भी बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है। साथ में मैंने बनाई थी हरी धनिए की चटनी, जो कि मैंने कई बार शेयर की भी है, तो इसलिए इस बार मैंने रेसिपी नहीं दी। तो यहाँ पे अभी रोटी बनाने का टाइम हो गया था। हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि आज भूख जल्दी लग गई थी उनको भी, क्योंकि हमने जल्दी दोपहर का लंच कर लिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी थी। साथ ही मेरी सास का भी कॉल आ गया था, रात को हमेशा ही आ जाता है उनका कॉल, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और जैसा कि मैंने बोला है, जब कोई काम करते टाइम मुझसे बात करे ना तो मुझे ठीक लगता है, काम का पता भी नहीं चलता है। तो गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना लूँगी, साथ ही सब्ज़ी बन रही है और इसी तरीके से हमारा रात का डिनर भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना, आज मैंने 12 बजे तक जो है पढ़ाई की थी, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से मेरी पढ़ाई का रूटीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था, टाइम ही नहीं बच रहा था पढ़ने के लिए। तो अब जैसे थोड़ा बहुत मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि कफ सिरप पी रही हूँ, लेकिन फिर ये था कि मैं सो ही रही थी और सुबह जो है थोड़ा लेट से ही उठी थी। तो यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।